जय हिंद जय भारत। तो साथियों, आ गई है एक और न्यू वैकेंसी जो कि आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल आसानी से, एकदम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, है ना। हमारे साथ राजेश सर भी है, बिल्कुल आसानी से आपके साथ जो भी बातें होगी वो शेयर करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं कि देखिए कौन सी भर्ती आई है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक भर्ती 2023, जिसको हम आरबीआई कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी जुटाएंगे आपके साथ, है ना। इसके आवेदन कब से है, आयु क्या है और इसमें कितनी पोस्टें हैं, किन किन पोस्टों पर कौन कौन कार्य करेगा, है ना। और इस भारतीय जो ये रिजर्व बैंक है, इसका काम क्या होता है, सभी की पूरी जानकारी देंगे। जो इसमें पोस्ट लग रहे हैं, लगेंगे, आप इसकी भर्ती देखने जा रहे हो, इसका काम क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी के साथ। तो राजेश सर हमारे साथ है, तो राजेश सर बता दीजिए इनको। देखिए, ये जो रिजर्व बैंक है भारत का, ये रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इसमें भर्ती निकली है और वो भर्ती है इंजीनियरिंग के पद पर। बिल्कुल। तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। एक तो सिविल इंजीनियर और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, दोनों के लिए भर्ती निकली है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार में। तो चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले सर इसको बता दीजिए कि सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि ये जो आरबीआई है, इसका काम क्या है। देखो, आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा अच्छा। इसका जो रिजर्व बैंक है, इसका जो काम है, ये होता है पैसे जारी करना, नोट जारी करना, रुपया जारी करना। अच्छा अच्छा। जो आप नोट देखते हो, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का। 2000 का बंद, अब वो बंद हो गया। 500 तक तो सीमित हो। 500 तक। ये सारे के सारे नोट हमारे रिजर्व बैंक ने जारी किए हैं। बिल्कुल, समझ रहे हो। आप देखा करो, नोट के ऊपर गवर्नर के हस्ताक्षर मिलते हैं आपको। किसके? गवर्नर के हस्ताक्षर मिलते हैं। ये 10 का है। ये देखो, इस पर क्या लिख रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, देख सकते हो आप। भारतीय रिजर्व बैंक आपके पास होगा ना नोट, उसमें देख लेना, उसमें देख लेना। हाँ बिल्कुल, ये देखो गवर्नर के हस्ताक्षर मिलेंगे आपको यहाँ पे। किसके? गवर्नर के। अब इसके हस्ताक्षर क्यों है? जारी करता है, जारी करता है, इसलिए हम दिखा रहे हैं आपको, बता भी रहे हैं नोट दिखा के। इसमें ये भी बताइए आप कि बहुत कमेंट आते हैं कि सर इसमें महिला भी भरेंगी, पुरुष भी भरेंगे, कौन कौन भरेगा? दोनों के लिए है ये, महिला भी और पुरुष भी। बिल्कुल सर, महिला भी भरेगी और पुरुष भी भरेंगे। अब ये बता देते हैं कि इसमें काम क्या रहेगा। हम नहीं 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 नहीं, पहले इनको ये बताएंगे कि जो आप इसका फॉर्म भरने जा रहे हो, तो आपकी पोस्ट क्या रहने वाली है। पोस्ट इसमें 2 हैं। बिल्कुल सर। एक तो है सिविल इंजीनियरिंग की, जो सिविल इंजीनियर बनेगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनेगा। ये 2 पद रहेंगे इनके, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। हाँ। और इनके सभी के अलग अलग काम भी बताएंगे। काम भी अलग है, योग्यता भी अलग है। देखो, इसमें 2 प्रकार के इंजीनियर हैं। एक तो सिविल है, जो आप जानते हो सिविल का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक है, जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करेगा, बिजली से संबंधित काम करेगा। जैसे सिविल में तो क्या करते हैं, जैसे आप बैंक में गए तो आपको लोन चाहिए, तो आप लोन लेंगे, तो इंजीनियरिंग से जो इंजीनियर है वो उस चीज को देखेगा, फाइल देखेगा आपकी, पूरी फाइल देख के फिर उसमें आपने कुछ ना कुछ जरिया दिया होगा, पट्टा बनवा के लोन ठारे हो, तो आपके घर पे ठारे हो, या आप केसीसी जो आप बैंक से ठाते हो ना, लोन उठाते हो खेत के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, या किसी भी दुकान के प्लाट के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, जो भी आप लोन उठा रहे हो, किसी भी कारोबार के ऊपर, तो उसको संपन्न करने वाला ये रहेगा। तो उसकी पूरी
खोजबीन करेगा सिविल इंजीनियर, ये जाकर देखेगा कि ये लोन भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसके घर है कि नहीं है, जमीन है कि नहीं है, बिल्कुल कोई काम धंधा है कि नहीं है, क्या ये तो फिर वैसे ले रहा है, वैसे फर्जीवाड़े से ले रहा हो। अच्छा अच्छा, गांव में भी पूछेगा इन्हीं का खेत है क्या ये, अच्छा। पटवारी से भी पूछेगा, पटवारी बाकायद बताएगा कि बिल्कुल ये जमाबंदी पकड़ो और ये खाता नंबर पकड़ो इनके खेत का। अगर इसके पास कुछ नहीं होगा तो इसे लोन नहीं दिया जाएगा। और अगर इसके पास कुछ होगा भाई, जमीन जायदाद बहुत ज्यादा हाँ, है, तब इसको लोन दिया जाएगा, पास करवाएगा। तो ये काम रहेगा इसका, ये संपत्ति का मूल्यांकन करेगा सिविल इंजीनियर कि वास्तव में ये संपत्ति है, इनको लोन देना चाहिए। ये आकर के फिर बैंक वालों को बोलेगा कि डन है, ये साइन कर देगा ना, दैट दे, तो हो गया काम। और बैंक में और भी सिविल काम रहते हैं, कोई रसीद भरना, किसी का कोई कुछ जारी करना हो, वो सारे सिविल के काम हैं जो इंजीनियर सिविल इंजीनियर करेगा। अब आप इनको दूसरा बताइए। अब है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये नाम से ही पता चल रहा है काम। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बिजली के उपकरण। बैंक में आप देखते हो एसी, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हो ठंड महल में आ गए। बिल्कुल, ठंड महल ही है। तो वो एसी का कोई खराबी आ जाए तो उसको चेक करने का काम है। भाई जनरेटर अगर बंद हो जाए तो उसका सही करो। बिजली जाते ही जनरेटर चालू करना पड़ता है। बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर भी रहते हैं, तो उनमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सही करेगा। अगर कुछ कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई, खराब आ जाए तो उसको सही करेगा। लैपटॉप वगैरह के कुछ तार वार गड़बड़ हो गए तो उनको सही करेगा। बैटरी सिस्टम है, जनरेटर सिस्टम है, एसी सिस्टम है, फ्रिज सिस्टम है, कूलर सिस्टम है। कूलर भी लगे रहते हैं कुछ बैंकों के ऊपर बड़े, फिर वहां से सप्लाई होती है। तो इन सभी तमाम चीजों का जो भी काम है वो करेगा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो आपको ये काम आपको समझ में आ गए होंगे। राजेश सर ने बिल्कुल आपको आसानी से समझा दिया है, एक एक चीज खोल कर। अब मैं आशा करता हूं आपसे कि आप ये जो आप इसमें लगोगे, फॉर्म भरोगे, तो वो चीजें अब आप देख लो, इसमें आयु कितनी मांग रही है, हाँ। क्या किसमें क्या छूट है, सारी चीजें आप देख लो। आप तो बता दीजिए इनको एक बार। आवेदन शुरू है, ऑनलाइन आवेदन होंगे 9 जून 2023 से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। मित्र पे नहीं हो गए हैं सर, हो गए बिल्कुल। और लास्ट डेट है 30 जून 2023। 30 जून तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। जी ठीक है। बिल्कुल। अगर 31 जून हो गई ना तो बंद हो जाएंगे भी। हाँ। 30 जून की रात के 12:01 पर ये फॉर्म है ना, ये भरना बंद हो जाएंगे। इसलिए कृपया चाहता हूं मैं आपसे कि आप 5 या 10 दिन पहले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर दो। अच्छा, आयु की बात करें तो इसमें आयु 20 साल से लेकर के 30 साल तक है। अगर दोस्तों आपकी इसमें आयु 21 वर्ष है ना, नहीं सॉरी, वो 19 वर्ष है ना, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। वो फिर छूट के अनुसार देखेंगे आगे। अगर आपकी 31 वर्ष है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन छूट के अनुसार आपको मैं बताऊं, देखिए SC और ST वालों की जो छूट है ना, उम्र में जो छूट है वो 5 साल की है। क्योंकि अगर हम इसमें SC ST वालों की अगर 35 वर्ष भी हो जाती है ना, तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हाँ। यानी कि 5 साल की छूट है भाई SC ST वालों को, तो 5 साल इसमें बढ़ा दो, 35 का भी हो गया तो फॉर्म भरेगा वो तो। ठीक है। OBC की इसमें 3 साल की छूट है। ठीक है। OBC वालों का अगर 33 साल की उम्र हो जाती है तो वो भी OBC वाला फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है। करते हैं विधवा और तलाकशुदा, यदि कोई महिला है जो विधवा है उसको 5 साल की छूट है। यानी कि 30 में 5 जोड़ दो, 35 साल की। यदि कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, तो वो 35 साल की भी फॉर्म भर सकती है। और विधवा और तलाकशुदा में यदि कोई SC ST की महिला है जो विधवा हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल, SC ST की कोई भी महिला जो विधवा हो चुकी है उसको 10 साल की छूट है। यानी कि सीधा 40 साल की भी है ना वो, तो फॉर्म कर सकती है। या फिर विधवा तलाकशुदा बिल्कुल आ गई, दोनों। ठीक है। अब है विकलांग की बात। कोई भी यदि विकलांग है, चाहे जनरल EWS में कोई विकलांग है,
तो उसको 10 साल की छूट, यानी कि वो 40 साल का है तो भी फॉर्म भर सकता है। विकलांग होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बिल्कुल। और विकलांग यदि कोई ओबीसी का है तो 13 साल 13 साल की छूट। भाई साहब बहुत पहली बार देखने को मिल रहा है ये जो, यानी कि छूट मिल रही है। 43 साल का भी यदि कोई है जो विकलांग है, ओबीसी में है, ओबीसी में, तो फॉर्म अप्लाई कर तो 43 साल का भी है तो फॉर्म भर सकता है। और यदि कोई विकलांग SC ST में है तो 15 साल की छूट है उसको। बहुत ही जबरदस्त। यानी कि 40 में 15 जोड़ दोगे तो 45 साल तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है अगर विकलांग SC ST ST के है तो। 45 साल का भी है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। चलिए फॉर्म फीस की बात करवा। फॉर्म फीस जनरल OBC EWS की 450 रुपए है। बिल्कुल। और बाकी सभी के लिए 50 रुपए, मात्र 50 रुपए। चलिए ये तो हो गई अपनी फॉर्म फीस की बात। बिल्कुल। पदों की बात और कर लो। पद हैं इसमें टोटल 35, यानी कि दोनों के ही पद है, ये 2 पोस्ट है दोनों इसमें, तो दोनों के ये पद है 35। अब इसमें मतलब खोजे हैं हम भी कि भाई अलग अलग पोस्ट निकाल दें कि भाई अलग इस एक पोस्ट की अलग अलग पद, लेकिन वो हमें नहीं मिला, है ही नहीं, है दे ही नहीं रखा उसमें। बिल्कुल मिक्सिंग में ही है ये, वरना हम इनको अलग अलग बताते, लेकिन वो हमें मिला नहीं। अब इसमें 2 पोस्ट कौन कौन सी हैं? एक तो है जूनियर इंजीनियर, जिसको JE जूनियर इंजीनियर, और एक इस जूनियर इंजीनियर में आपका पद रहेगा और इसमें 2 हैं इंजीनियर, एक तो है सिविल इंजीनियर और एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये 2 प्रकार मैंने आपको बताई दिए। वेतन की बात करें तो 71,000 रुपए है और आगे बढ़ते भी रहेंगे। बिल्कुल भाई साहब, वेतन बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि इंजीनियर हैं ये, इंजीनियरिंग पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त होगी भाई इसमें। अब इसमें योग्यता अलग अलग है दोनों की। जो सिविल इंजीनियर है उसकी योग्यता अलग है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है उसकी योग्यता अलग है। तो अब देखो अलग अलग बताइए। जो सिविल इंजीनियर है उसका डिप्लोमा उसने किया है, बिल्कुल डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर का। तो उस डिप्लोमा में जो जनरल में है उसकी 65% होनी चाहिए। डिप्लोमा में उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 65%। किसकी? जनरल वालों की। बिल्कुल। और जो SC ST में है उनकी 55% होनी चाहिए। 55 किस में? डिप्लोमा में। जो डिप्लोमा किया है ना सिविल का, सिविल इंजीनियर का, उसमें SC ST वालों को 55% होनी चाहिए और जनरल को 65%। और जो ग्रेजुएट किया है, पढ़ाई भी तो की है ना इंजीनियर की, सिविल इंजीनियर की जो पढ़ाई की है आपने, तो वो मार्कशीट है आपके पास। उस मार्कशीट में जनरल के तो 55% होना चाहिए और SC ST की 45% बनी हुई होनी चाहिए। अगर इन परसेंटों से अगर आपकी कम है ना तो फिर आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है उसका जो डिप्लोमा किया है उसने, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिप्लोमा किया है इंजीनियर का, तो उसमें जनरल वालों की 65% होनी चाहिए डिप्लोमा में और SC ST वालों की 55% होनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो है डिप्लोमा की बात। अच्छा। अब हम डिग्री और ग्रेजुएट में बात करें, आपने जो कॉलेज की है इंजीनियरिंग के की है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से, बिल्कुल, तो उस मार्कशीट में जनरल वालों की 55% होनी चाहिए और SC ST वालों की 45% बनी हुई हो। सेम ही है, सेम ही है। डिप्लोमा में जितने अंक परसेंट यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये सेम ही है इसमें। अब देख लो, चयन की बात कर लो। चयन इसमें परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल होगा, ये सब इसके बाद में आपका चयन होगा। पहले आपकी परीक्षा होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल होगा। और परीक्षा की बात करें तो 15 जुलाई 2023 को इसकी परीक्षा होने जा रही है। बिल्कुल। तो ये सभी तमाम बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आशा करता हूं मैं आप सभी से कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। पसीने तो बहुत ही बह रहे हैं लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, बस हमारी यही एक उम्मीद है।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गई है तो शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती है ना, वो सभी को बिल्कुल आसानी से एकदम सरल तरीके से करके फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए मिलेंगे आपको एक और नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।